अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ फाइन, एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने बालों का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी स्किन का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हैंड्स एंड फीट के बारे में। स्पेसिफिकली हैंड्स एंड फीट के बारे में हम बात करेंगे, पाम्स एंड सोल के बारे में बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा विंटर्स के सीज़न में इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा इशू आता क्या है? आता इशू ये है कि जो आपका पाम है, इधर बाजुकात ये जगह और ये जगह ये हार्ड होना शुरू हो जाती है। आप लोग कंप्लेन करते हैं कि ड्राई तो हो रहे हैं बट यहाँ से आपको हार्ड लग रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे डेड स्किन जमा होना शुरू हो जाती है। डेड स्किन जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाती है जब वो ड्राई होंगे, जब ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगी, उनका मॉइस्चर लेवल अच्छा नहीं होगा, तो होगा क्या, वहाँ पे डेड स्किन बनेगी। और आपके जो बैक ऑफ दी हैंड्स हैं वो तो ठीक रहते हैं, आप कोई भी लोशन लगा लें, कुछ भी लगा लें, ये फिर भी बेहतर रहते हैं। लेकिन जो आपका पाम है ये स्टिल ठीक नहीं होता, उसके ऊपर आपको एक फील आता है जैसे कोई डेड स्किन है, कुछ चीज़ है। इसी तरह आपकी जो हील्स हैं उनके ऊपर भी यही मसला होता है। ख़ास तौर पे जो एड़ियाँ हैं वो फटी हुई होती हैं, उनके अंदर क्रैक्स आ गए होते हैं और वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती हैं कि वो समटाइम ब्लीड करना स्टार्ट कर देती हैं। और होता ये है कि हम उसे स्टिल मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। जब तक हम उसे मॉइस्चराइज करते हैं, जितने टाइम तक लोशन या कोई आप ऑइंटमेंट या कोई वैसलीन टाइप चीज़ आपने लगाई हुई होती है, तो वो जब तक लगी रहती है तब तक उसका इफेक्ट रहता है। और उसके बाद आप जैसे उसको उतारते हैं, जैसे उसको वॉश ऑफ करते हैं, तो उसका असर ख़त्म हो जाता है और आपको कोई कह लें कि फ़र्क महसूस नहीं होता। आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरीली आपको इफ़ेक्ट मिला कि जब तक वो लगा रहा तब तक ठीक रहा, मॉइस्चर होल्ड नहीं रहा। आपने उसे वॉश ऑफ कर दिया, एटलीस्ट मॉइस्चर होल्ड तो रहे, स्किन में इतनी कैपेसिटी तो हो कि मॉइस्चर होल्ड रहे। तो इन सब के पीछे जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि डेड स्किन ऊपर है। जब तक डेड स्किन उतरेगी नहीं तो जो भी चीज़ आप लगाएंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक वो अपना इफेक्ट नहीं देगी। तो हमने करना क्या होता है, सबसे पहले हम डेड स्किन को उतारते हैं। जब आपकी डेड स्किन उतरेगी तो चीज़ें काम करेंगी, चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, फिर हम लोशंस की तरफ आएंगे। तो आपने डेड स्किन उतारनी कैसे है? लोफास मिलते हैं, डिफरेंट जो है वो टूल्स मिलते हैं और क्लिनिकल प्रोसीजर्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी ये कर सकते हैं कि डिफरेंट, आपने देखा है कि मार्केट में टूल्स अवेलेबल हैं। आप जैसे ही शॉवर लें तो शॉवर लेने के बाद आप ये फील करेंगे कि आपकी जो स्किन है, जो एड़ी की स्किन है, जहाँ पे एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, वो सॉफ्ट हुई हुई होती है। तो आपने हल्का सा जो प्यूमिस स्टोन होता है उसको वहाँ पे फेरना है। जब आप फेरेंगे तो जो आपकी डेड स्किन है वो उतरना शुरू हो जाएगी। आपने उसे बड़ा ही जेंटली और स्लाइटली मसाज करना है, इतनी हार्डली उसे मसाज नहीं करना कि वहाँ से आप स्किन ही उतार दें और वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए। याद रखिएगा, फॉर फ्यू सेकंड्स आपने करनी है ये, उस टाइम आपको फील नहीं होगा, लेकिन जब आप ज़ोर से रगड़ेंगे ना, आपको उस टाइम पता नहीं लगेगा। 1 घंटे बाद आपकी वहाँ से खाल दुखना शुरू हो जाएगी और आपसे चला भी नहीं जाएगा। तो आपने गलत काम नहीं करना कि उसको रगड़ रगड़ के जी आज ही मैंने सारी जो है डेड स्किन उतार लेनी है और बाद में जो है यू विल एंडेड अप हैविंग डिफरेंट प्रॉब्लम, और आपसे चला भी ना जाए और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाए और आप फिर कहें ये तो मैं किसी और ही मसले में पड़ गया हूँ। तो आपने स्लाइटली जो है उसको फेरना है वहाँ पे, ताकि और थोड़ी सी जितनी डेड स्किन उतरती है उतर जाए, बाकी वहीं रहे। ये आपने हफ्ते में 2-3 दफ़ा करना है जब भी आप शॉवर लें, स्पेशली तब, क्योंकि तब जो है डेड स्किन जो है, जब आप थोड़ा सा हॉट शॉवर, वार्म शॉवर्स लेते हैं सब, तो उसमें डेड स्किन फूल जाती है और जो सारी वो स्किन है वो जल्दी आराम से उतरती है। तो ये आपने सबसे पहले काम करना है कि डेड स्किन आपने रिमूव कर ली। उसके बाद आना है लोशंस पे। लोशंस में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एक्सफोलिएट करते हैं। अगर तो स्किन बहुत ख़राब है कि डेड स्किन बहुत ज़्यादा एड़ियों पे, और एड़ियाँ जो है वो इतनी फटी हुई हैं कि उनमें से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो रही है और उनके अंदर जो है वो क्रैक्स बन गए हैं, तो आपने करना क्या, सैलिसाइलिक एसिड के लोशंस आते हैं, प्रिपरेशंस आती हैं जो कि ख़ास तौर पे आपकी एड़ियों की अच्छी एक्सफोलिएशन कर देगा। उसमें आप जो है बीटा सैलिक लोशन ले सकते हैं। बीटा सैलिक लोशन मैं बता रहा हूँ, बीटा सैलिक लोशन आप परचेज़ कर लीजिएगा। लोशन में भी आता है, ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आता है। जो लोशन है वो बेसिकली लोशन फॉर्म में नहीं है, वो जेल है, टोटली वो जेल है, और आप वो परचेज़ कर लें। वो आपने ख़ास सिर्फ जहाँ पे डेड स्किन है वहीं पे लगाना है, अपनी एड़ियों पे लगाना है, अपने पूरे हाथों पे नहीं लगाना, अपने पूरे पाँवों पे नहीं लगाना। जहाँ पे थिक स्किन है, जहाँ पे आपको डेड स्किन फील हो रही है, वहाँ पे आप लगाएंगे, वहाँ पे आप लगा के उसे थोड़ी देर छोड़ देंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने यूरिया की प्रिपरेशंस लगानी है। जी हाँ, यूरिया आपने जोन से बाकी लोशंस हैं वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं आप करें, उसमें कोई मैं मना नहीं कर रहा कि वो आपने छोड़ देना है। आपने यूरिया जो है एटलीस्ट 10% होना चाहिए,
मैं आपको अभी लोशन भी बताऊंगा। यूरिया 10% होना चाहिए, 10% से कम ना हो, ज़्यादा थोड़ा सा हो जाए। वो आपने स्पेशली अपने हाथ और पाँव के लिए रखना है, और वो आपने दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। एक जब आप सुबह उठते हैं, काम पे जाने से पहले आप तब लगा लें, और रात को सोने से पहले लगा लें। सोने से पहले आपने क्या करना है, सिर्फ आपने बीटा सैलिक लोशन एक टाइम लगाना है, वो भी नाइट टाइम बिफोर बेड, और वो भी सिर्फ अपनी इफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे डेड स्किन बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ लगाएंगे। इतने दिन लगाना है जब तक डेड स्किन नहीं उतर जाती। डेड स्किन उतर जाएगी, स्टॉप कर देना है। यूरिया जो है आपने उसके ऊपर लगाना है, 5 मिनट्स का गैप दे दें, उसके बाद आप यूरिया जो है अपने पूरे पाँव पे, पूरे हाथों पे आप लगा लेंगे, और लगा के फिर आप सो जाएंगे। फिर आपने करना क्या है, आप उसे सुबह वॉश ऑफ करेंगे, और अपने हाथ और पाँव पे आपने यूरिया वाला लोशन अप्लाई करना है, जेल अप्लाई नहीं करना। और फिर ये आपने रूटीन रखनी है आगे। जेल आपने छोड़ देना जब डेड स्किन उतर जाए। जो यूरिया का लोशन है वो आपने कभी नहीं छोड़ना। यूरिया बेसिकली करेगा क्या, मैं यूरिया क्या क्यों रहा हूँ। यूरिया आपकी डेड स्किन सेल्स को जो है वो स्लफ ऑफ करता है, उसमें भी हेल्प करता है। उसके अलावा आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो इससे होगा क्या कि आपकी डेड स्किन सेल्स जो हैं वो भी उतरेंगे, साथ ही साथ स्किन हाइड्रेट भी होगी। हमारी हाथों की स्किन, हमारी पाँव की स्किन, दोनों को एक्सफोलिएशन चाहिए होती है। फेस की स्किन और बॉडी की स्किन के जो एक्सफोलिएटिंग जो स्क्रब्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो बॉडी की स्पेशली जो हैंड्स एंड फीट की स्किन होती है वो थिक होती है ज़्यादा। तो यूरिया कोई ऐसा नहीं है, ये आपने इसीलिए दिन में 2 मरतबा लगाना है, 2 मरतबा से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। जब आप ट्वाइस पर डे इस्तेमाल करेंगे, ग्रेजुअली आपकी स्किन बेहतर होती चली जाएगी, और आपके हाथ पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अब मैं जो आपको है वो 2 किस्म के प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ। एक जो है वो ये है, ये यूरिडम के नाम से, इसके अंदर जो है वो 12% यूरिया है, साथ में सेरामाइड्स हैं और पेप्टाइड्स हैं। यूरिया जो है वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, तो मॉइस्चर देने के लिए, मॉइस्चर को लॉक करने के लिए इसके साथ इमोलियंट्स मिलाए जाते हैं, ताकि आपकी स्किन जो है वो फर्दर जो है आपको ड्राई ना लगे। और एक लोशन है ये वाला, ये है रिपेयर ऑन के नाम से, इसमें 10% यूरिया है। दोनों बहुत अच्छे लोशन हैं। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस क्या, आपने सेलेक्ट कैसे करना है, दोनों में से कोई एक आप ले लें। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये बहुत लाइट वेट है, ये थोड़ा थिक है। अब मसला क्या होता है कि कुछ लोगों के हाथों और पाँव में पसीना बहुत आता है, वो कोई भी लोशन अप्लाई कर लें तो उनके जो पाम है, उनके जो सोल्स हैं, वहाँ से आप कहते हैं कि स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। कोई भी लोशन हाथों में ठहरता नहीं है, स्पेशली गर्मियों में भी और बाज़ औक़ात सर्दियों में भी। कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि वो कुछ भी लगा लें, उनके पाम एंड सोल में पसीना बहुत आता है, तो उनके लिए ये वाला लोशन बहुत अच्छा है। ये इसके ऊपर मैंने रिव्यू भी दिया हुआ है। ये लोशन क्या है, ये लाइट वेट है, बहुत अच्छी इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, इससे आपको पसीना नहीं आएगा क्योंकि ये हैवी नहीं है। इसके अंदर यूरिया है, विटामिन ई है और नेचुरल लिपिड्स हैं, तो ये आपकी स्किन को जो है बड़े अच्छे तरीके से डील कर लेगा। और ये जो है यूरिडम, ये उन लोगों के लिए जो कंप्लेन करते हैं कि हम कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें, हमारे हैंड्स एंड फीट दोनों ड्राई हो जाते हैं, कोई लोशन लगा लें, कुछ भी कर लें, हमारे हाथ पाँव वैसे ही रहते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये उनके लिए, ये थोड़ा थिक है, थोड़ा ज़्यादा क्रीमी है। इसके अंदर 12% यूरिया, साथ में सेरामाइड्स हैं और पेप्टाइड्स हैं। सेरामाइड्स क्या करते हैं, आपकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बेहतर रखते हैं। सेरामाइड्स नेचुरली भी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, आपके फेस के लिए भी दिया जाता है, हैंड्स एंड फीट, बॉडी पे कहीं भी लगाया जा सकता है। सेरामाइड्स जो हैं वो रिपेयरिंग करवाते हैं। बेसिकली एज के साथ साथ हमारी स्किन में से सेरामाइड्स कम होते हैं, और हम रिप्लेनिश करने के लिए ऊपर से लगाते हैं, ताकि जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, और मॉइस्चर जो है स्किन वो रख सके, स्किन में जो मॉइस्चर है वो होल्ड कर सके। तो ये लोशन आप लोग अप्लाई करें। ये उन लोगों के लिए जिनके हाथ पाँव बहुत ड्राई होते हैं, उनको स्वेटिंग नहीं होती, बट ये कंप्लेन वो लोग करते हैं कि वो जब भी लोशन इस्तेमाल करते हैं तो उनके हैंड्स और फीट दोबारा ड्राई हो जाते हैं, और वो दिन में 10-12 मरतबा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं लग रहा होता। तो वो ये वाला लोशन परचेज़ करेंगे। दिन में 2 ही दफ़ा इस्तेमाल करना है। दोनों लोशंस को, जो दोनों लोशंस हैं वो दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। आप चाहे ये वाला ले लें या फिर ये वाला ले लें। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब जिनको मसला पसीने का, स्वेटिंग का है, तो वो रिपेयर ऑन ले सकते हैं, और जिनके बहुत ज़्यादा हैंड्स एंड फीट जो हैं वो ड्राई हैं, तो वो यूरिडम ले सकते हैं। तो ये जब आप लगाएंगे तो आपके हैंड्स एंड फीट्स जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और इस तरह आपकी डेड स्किन भी उतरेगी, और साथ ही साथ आपके हाथ पाँव जो हैं वो सॉफ्ट और बड़े हाइड्रेटेड और बहुत बेहतर रहेंगे। जो यूरिडम है उसमें एक और इंग्रेडिएंट है पेप्टाइड्स।
बेसिकली पेप्टाइड जो है वो हाइड्रेशन के लिए भी होता है और पेप्टाइड एंटी एजिंग होता है। जो आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं, हाथ जो है उसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं, ऐसे लगता है जैसे रिंकली हो रहे हैं, तो ये उसको भी बेहतर करेगा। आपके जो हैंड्स हैं उसकी जो टेक्सचर है, जो स्किन है उसका जो टेक्सचर है वो बेहतर करेगा। जब स्किन का टेक्सचर बेहतर होगा ऑटोमेटिकली आपको जो है काफ़ी इफ़ेक्ट पता लगेगा। तो आप इनमें से जो लोशन आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर है, आप वो लोशन यूज़ करें और इसके बाद आप अपनी स्किन जो है हाथ और पाँव की वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छी रख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और ये थे आज के दोनों प्रोडक्ट्स। एक के ऊपर मैंने रिव्यू दे दिया है, एक के ऊपर मैंने आपको बता दिया है यूरिडम। इसमें 12% यूरी है, साथ में सेरामाइड्स और पेप्टाइड्स हैं। सेरामाइड्स और पेप्टाइड्स दोनों का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। आप ये लोशन यूज़ करें, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़र्क महसूस होगा। और फिर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंग्रेडिएंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।